नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड के अंदर। तक का हाल चाल बा। देखिए आज के जोन वीडियो बाटे, आज के वीडियो के अंदर हमनी के क्लास 10 सोशल साइंस के इतिहास के चैप्टर नंबर 7 व्यापार एवं भूमंडलीकरण के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव जब हमनी के आज के अंदर आज के वीडियो के अंदर देखे वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बाटे। सवाल ऐसन की एक परीक्षा हॉल में माहौल बना देवे, एकदम वैसन टाइप वाला सवाल बाटे। हाँ कि ना, तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक ले देखें। वीडियो पसंद आई वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गइल बा, ओकरा के ज्वाइन भी करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ और देखल जाओ पहिल का सवाल कौन रुआ सामने आ रहा है। तो पहिल का सवाल जब भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? गीगर ने, कीन्स ने, फ्रेडरिक विलियम ने या विलियमसन ने? तो देखिए भूमंडलीकरण शब्द जौन होकेला उ रुआ वैश्वीकरण से समझ सकता नहीं, कि ना ग्लोबलाइजेशन जौन कहल जाला वो शब्द से रुआ एकरा के डिफाइन कर सकता नहीं, एकरा के परिभाषित कर सकता नहीं। तो ई जब सबसे पहले ई भूमंडलीकरण शब्द के इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के एगो जॉन विलियमसन नाम के एक व्यक्ति रहलन 1990 के अंदर इस शब्द के सबसे पहल का इस्तेमाल करें। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ रुआ जा सकता नहीं, बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रुआ सामने बा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। और गिरमिटिया मजदूर जो थे वो कौन थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। औपनिवेशिक देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा, मतलब एक एग्रीमेंट के द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाए जाते थे, इन्हें मुख्यतः नगदी फसल जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ने की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनादाड एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि में ले जाया जाता था। तो नगदी फसल खाती ये गिरमिटिया मजदूर लोग के सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। दूसरा नंबर प्रश्न के सॉरी ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, पश्चिमी क्षेत्र से। हाँ कि ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, वेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1947 में, 1944 में कि 1952 में? तो देखी ई जे भइल रहे, ई भइल रहे 1944 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रहा सामने बाटे, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1966 के 1960 के दशक में या 1980 के दशक में? तो देखी भूमंडलीकरण के जो शुरुआत भई रहे 1990 के दशक में भई रहे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल जा सकता नहीं, बिना कोनो संदेह के, बिना कोनो संशय के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रुआ सामने बाटे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो देखिए प्राचीन काल में जे बाटे मने कथी कही जौन स्थल मार्ग से जहाँ एशिया यूरोप के व्यापार होत रहे ओकरा के रेशम मार्ग कहल जाए। और रेशम मार्ग का होकेला ओकरा बारे में जानी। देखिए ई प्राचीन काल और मध्यकाल के एगो ऐसन ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्ग में से एक रहे, समूह के एक ऐसन रहे जौना के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जौन जबा ई मार्ग से जुड़ल रहे। है कि ना, तो ऑप्शन नंबर बी जबा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग के माध्यम से होता रहे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, आर्थिक संकट या मंदी का सबसे बुरा असर किस क्षेत्र पर पड़ा? भारत पर, ब्रिटेन पर, अमेरिका पर कि ऑस्ट्रिया पर? देखिए आर्थिक संकट के सबसे अधिक जौना से प्रभावित भइल, जौना पर असर पड़ल उ रहे अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रहो सामने बा, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में किसके उत्पादन में लगाया जाता था? नगदी फसल, खाद्यान्न फसल, चाय फसल या इनमें से कोई नहीं? अभी थोड़ा समय पहले ही बताइए कि गिरमिटिया मजदूर के सबसे अधिक जब इस्तेमाल जब नगदी फसल के उपजाव में इस्तेमाल कल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकता नहीं, बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहो सामने बा, याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? याल्टा सम्मेलन जब उ कब भई रहे? तो 1930 में भई रहे, 1856 में भई रहे, 1789 में भई रहे, 1945 में भई रहे। तो याल्टा सम्मेलन जब भई रहे 1945 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, 1928 और 1934 के मध्य भारत में गेहूं की कीमतों में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 50%, 20%, 10% कि 15%? तो देखिए 1928 और 1934 के मध्य में भारत के अंदर जौन बा गेहूं के कीमत में तकरीबन 50% के गिरावट भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने बा, तिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? बहरीन में, पाकिस्तान में, चीन में या इनमें से कोई नहीं? चीन के जो स्पेलिंग बा गलती लिखल बा वो हर सही से होगे चाहिए, हाँ कि ना, हर सबू के साथ होगे चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बहरीन के अंदर जो बाटे उ केंद्र स्थित बाटे तिलमुन व्यापारिक केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने बाटे, वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? इंग्लैंड, पाकिस्तान, चीन या इनमें से सभी? तो देखिए वाणिज्य क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र जो रहे वो इंग्लैंड रहे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, 19वीं शताब्दी के विश्व व्यापार का आधार था? कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, खनन उद्योग
या इनमें से कोई नहीं। तो देखी 19वीं शताब्दी के विश्व व्यापार के जो आधार रहे उ कपड़ा उद्योग एगो महत्वपूर्ण आधार रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और अगला सवाल रो सामने आ जाई, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, भारत से, चीन से, इराक से कि अफगानिस्तान से। तो देखी जौन रेशम जौन मार्ग बाटे ई जौन बा ई शुरू होखेला कहवा से, तो चीन से शुरू मतलब चीन से शुरू होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रो सामने बा, आलू अकाल किस देश में पड़ा था, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में कि अमेरिका में। तो देखी आलू जौन अकाल बा ऊ पड़ल रहे रोलिंग के आयरलैंड के अंदर 1845 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बा, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में कि ब्रिटेन में। कौन लॉ जना के मकई लॉ भी कहल जाला, हाँ कि ना, मकई लॉ भी कहल जाला, एकरा के माने ब्रिटेन के अंदर पारित कइल गइल रहे। ई 1815 से 1846 के बीच में कइल गइल रहे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ई जौन लॉ रहे एकरा तहत जौन बा जौन जनवा के लोकल व्यापारी जौन रहे उ सरकार के ऊपर दबाव बनल कि जौन गन्ना के बा गन्ना के जौन खदान बाटे ऊपर रोक लगा देवल जाए, मतलब ओकरा इम्पोर्ट पर, हाँ कि ना। तो यह लॉ रहे, कौन लॉ रहे, तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। इस सवाल के जवाब जब रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देख बा, क्लास खत्म भइला के बाद प्रश्न के बढ़िया से एक बार देख ली। चलिए अगला सवाल देखिए, ओटावा समझौता कब हुआ, 1964 में, 1967 में, 1975 में कि 1932 में। देखिए ओटावा समझौता जब 1932 के अंदर भइल रहे, हाँ कि ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रो सामने बाटे, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष, 1964 में, 1967 में, 1975 में कि 1985 में। तो देखिए दक्षेस समझौता जो बा उ भइल रहे 8 दिसंबर 1985 के। दक्षेस जौन बा ई जौन बाटे दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, एशिया, अरे का बोलना भाई, दक्षेस जौन बा ई संक्षेप हुए कथी के, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के संक्षेप हुए, जौना के हमनी के सार्क कहे निसन, हाँ कि ना, ओकरे ही हुए। एकरा के अंग्रेजी में कहल जाला द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ई जबा ऑप्शन नंबर रउआ डी के साथे जाए, 1985 के अंदर एक स्थापना भइल रहे। अगला सवाल देखिए, पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, अलेक्जेंड्रिया, दिलनूम, मैनचेस्टर, बहरीन। तो देखिए सबसे पहला जो विश्व व्यापार के रूप में जो शहर उभर के आई रहे वो अलेक्जेंड्रिया रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने बा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, 15वीं से, 18वीं से, 19वीं से कि 20वीं से। तो देखिए ई जौन भइल रहे वो 18वीं शताब्दी से भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जबा उ बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने बाटे, विश्वव्यापी आर्थिक संकटन किस वर्ष आरंभ हुआ, 1914 में, 1922 में, 1929 में कि 1927 में। देखिए विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट रहे 1929 के अंदर भइल। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने बा, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया, अरबों द्वारा, भारतीय द्वारा, चीनियों द्वारा या जापानियों द्वारा। इस सवाल के जवाब भी रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देवे बाटे। अगर इस सवाल के जवाब भी कमेंट सेक्शन के अंदर देवे क्लास खत्म भइला के बाद। चलिए दूगो सवाल रो खातिर छोड़ दिल बानी, ई जवाब रोलिंग के देगा ताकि पता तो चलो कि कितना लोग चैप्टर पढ़ले बा, कितना लोग यहाँ तक ले पहुंचल बाटे 22 नंबर प्रश्न तक। अगला सवाल देखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया, रविंद्रनाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके द्वारा किया गया। तो ई कइल गए है, ई जौन प्रतिपादन जे बा उ दादा भाई नौरोजी के द्वारा कइल गए है। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रो सामने बा, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया, जॉर्ज वाशिंगटन, कैनेडी ने, रूजवेल्ट ने या बराक ओबामा ने। बराक ओबामा तो ओबरा होले ना रोले, ई कइल गइल रहे रूजवेल्ट के द्वारा, है कि ना। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रो सामने बा, कार्डलिफ की पुस्तक है टूर ऑफ नेशन, डेविन, न्यू डील, द कॉमर्स ऑफ नेशन। कार्डलिफ के जो पुस्तक बा उ हुए द कॉमर्स ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रहा सामने बा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, रूस को, चीन को, जापान को या फ्रांस को। तो चीन के कोई यात्रा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, किसने यूरोपीय देशों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को पैदा किया, विश्व युद्ध ने, विश्व बाजार ने, आर्थिक मंदी ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व बाजार जौन रहे वो यूरोपीय देश के बीच का कैलक, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के पैदा कर दिल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जे, ऑप्शन नंबर बी जे, अरे यार
वहाँ पे सी लिखा गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हुई विश्व बाजार ओकरा के कॉले। हाँ कि ना, ए सी बी हो गई बा तो ओकरा के ए बी सी माने के बाटे। तो उ विश्व बाजार ऑप्शन ए बी सी पर ध्यान मत दी, विश्व बाजार हो जाई। उ आंसर बिल्कुल सही बा, ओकरा के रउआ सी मान ली चाहे बी मान ली, आंसर विश्व बाजार होई। चलिए अगला सवाल देखी। ओपेक की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1955 में, 1960 में कि 1965 में? तो देखिए ओपेक जौन बा ओकर फुल फॉर्म जो होखेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, है कि ना। और ई जे बा 14 सितंबर 1960 के एकर जे बा स्थापना भइल रहे। तो ठीक बाटे, 1960 रुआ जा सकतानी, ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ जा सकतानी। और अगला सवाल रुआ सामने बाटे, अगला सवाल रुआ सामने बा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ढाका में, नई दिल्ली में कि इस्लामाबाद में? तो देखिए सार्क के जौन मुख्यालय बाटे ऊ बाटे काठमांडू, नेपाल के अंदर। और रुआ के बता दी कि एकरा अंदर जे बा भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका जैसन देश जौन बा उ शामिल बाटे। तो रुआ जा सकता नहीं, ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में कि हेग में? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जना के IMF कहल जाला, है कि ना, ओकर मतलब होकेला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है कि ना। ई वाशिंगटन के अंदर भई रहे। और एकर जौन स्थापना बा उ जुलाई 1944 के अंदर भई रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 10%, 30%, 23% की 78%? तो देखिए 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा के जौन हिस्सा रहे उ 30% रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल रुआ सामने बा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क के, G8 के, आसियान के कि यूरोपीय संघ के? तो देखिए द्वितीय जौन विश्व युद्ध भइल ओकरा बाद जौन यूरोप में आर्थिक संकट आइल, उ आर्थिक दुष्प्रभाव के कम करे खातिर यूरोपीय संघ के जे बा उदय भइल। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? सितंबर 1960, दिसंबर 1966, नवंबर 1966? तो देखिए ई जौन भइल है, ई ऑप्शन नंबर रोलिंग के बता दो बाटे कि कितना हो जाए। 34 के जवाब सही ऑप्शन रोलिंग के बताओ बाटे कि कितना हुई। आगे ना चली, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब भई रहे? सितंबर 1960, दिसंबर 1966, नवंबर 1966 की अगस्त 1966? कब भई रहे? तो देखिए ई दिसंबर 1966 के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक मंदी में अवरुद्ध होते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए जब आर्थिक मंदी आवेला तो तीनों जौन बाटे उ का होखेला, ओकरा अंदर अवरुद्ध उत्पन्न होखेला। ई सब धीरे धीरे का होखेला, मंद हो जाला। तो ई ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर डी के साथ रुआ जा सकता नहीं, बिल्कुल बिना कोनो संदेह के। अगला सवाल देखी, किन दो देशों ने 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में अधिक प्रगति की है? चीन और भारत ने, अमेरिका और इटली ने, सोवियत रूस और जापान ने, ब्रिटेन और जापान ने? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सोवियत रूस और जापान जे बा ई 1920 से लेकर 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में बहुत तादाद मात्रा में प्रगति कैलक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहे सामने, हमनी के कर रहल बानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव, जवना के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हमनी के कर रहल बानी ओकर क्वेश्चन आंसर हमनी के कर रहल बानी। हाँ कि ना चली, 37 नंबर प्रश्न वाले के सामने आ गई बाटे, वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है ओकरा काथी कहल जाला? विश्व बैंक कहल जाला, उद्योग कहल जा सकता है, और तंत्र कहल जा सकता है कि शेयर बाजार कहल जा सकता है? तो ओकरा कहल जा सकता है शेयर बाजार, ओकरा कहल जाला। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार का मूल्य निर्धारण होता है उसको शेयर बाजार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? इस सवाल के जवाब भी रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर तक बाद 3 को प्रश्न रोलिंग खाती छोड़ दे बानी। थोड़ा सा काम करियो, ओकरा के ढूंढ के बताओ हमरा के, हकी ना गूगल नहीं करके किताब में से खोज के बताओ। चली तो ये हो गई। अगला सवाल देखिए, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा था किसका? कृषि उत्पादों का, खनन का, कपड़ा का, या इनमें से सभी का? तो देखिए 1820 से लेकर 1914 के बीच जो विश्व व्यापार में संपूर्ण वैश्विक व्यापार के जो 60% हिस्सा रहे वो कृषि के, खनन के, कपड़ा के, तीनों के मिला के रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए।
और अगला सवाल आई सेशन के आखिरी सवाल जब रोलिंग के सामने बा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या फिर भौगोलिक क्रांति? तो देखिए एकरा अंदर जब ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, औद्योगिक क्रांति जब आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़का क्रांति रहे। और यही प्रश्न के साथ आज के इस सेशन का हम समाप्त कर रहा बानी। और जब हिस्ट्री के बाद जब हमनी के हिंदी के अंदर चाहे संस्कृत के अंदर प्रवेश करें, हम कम्युनिटी पर जाके पोस्ट कर देता नहीं, हाँ कि ना, वो करवा लेंगे बता दे बाटे कि कौन सब्जेक्ट के होई। एगो चैप्टर और हिस्ट्री के 5 गइल बा, वो काल खत्म कर ले जाए। फिर ओकरा बाद रोवा लेंगे इच्छा अनुसार जाना पर ज्यादा वोट हुई या तो संस्कृत के, अभी लिटरेचर के बात हो रहा है, व्याकरण के बाद लिटरेचर खत्म होला के बाद हम बात करें, हाँ कि ना। फिर ओकरा बाद रोवा लेंगे निबंध हो जाए, लेटर वगैरह हो गई, इस सब पर चर्चा हुई, हाँ कि ना। चिंता के वाला बात नहीं के, समय पर्याप्त बा, सब आराम से हो जाए, घबराए के नहीं खे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम, पर दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करम। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया बा, जाके ओकरा के ज्वाइन करम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि। फिर मिलता नहीं अगले का एपिसोड में।